पाषाणं कर्मसुधारं कुवासनापाशविनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै जिनशासनाय नमोऽस्तु तस्मै सर्वशासनाय। कल कौन सा सेंटेंस तक हुआ था हमारा? आई गेस 12 13 हो गया था क्या? नहीं, 13 से करना है, राइट? Part 27 page 78 sentence 30। चलो मैं अनम्यूट कर रही हूँ। ध्यान रखना कि आपके कारण बाकी सारे स्टूडेंट्स की क्लास डिस्टर्ब ना हो। चलो कौन बोलेगा 13th सेंटेंस? हाँ मनीषा मैम ट्राई करो आप। प्रणत तो नहीं आएगा। हाँ वेरी गुड। ये जो है ना अमीशाम त्रयानाम जो है ना, वो त्रयानाम जो है 3 आचार्य उनका विशेषण है। अब बोलो। पैरों को नहीं आएगा, पैरों में, हाँ, या फिर चरणों में। मैं नमा हुआ, परफेक्ट। अमीशाम त्रयानाम अपि आचार्यानाम पादान अहम प्रणतः अस्मि। बहुत ब्यूटीफुल खोला उन्होंने, एक चीज रॉन्ग नहीं बोली है, और सारा क्या बना है, कौन सा रूप है, परफेक्ट। ऐसे ही हमें चाहिए था, बहुत एक्सेलेंट खोला है। इन 3 भी आचार्यों के पादान यानी चरणों में, ये 2 3 है, कर्म है। हम 2 3 में को या फिर में दोनों यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम में यूज करेंगे। तो इन 3 भी आचार्यों के चरणों में मैं नमा हुआ, भूत कृदंत है, और हूँ, अस्मि का हूँ। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? आप नाम लेके बोलना दीदी, जो भी बोल रहा हो। जी मनाली बहन बोलिए। आपका वीडियो ऑफ है मनाली बहन? वेरी गुड। वेरी गुड, परफेक्ट। चंदन की गंध यानी स्मेल जो है वो सुगंधी है। चंदन की गंध यानी स्मेल जो है वो सुगंधी है। यहाँ पे गंधः वन वन है, और सुरभि ही यानी उसका विशेषण है वो भी वन वन है, और यहाँ पे क्रियापद नहीं है तो हमने है करके डाल दिया। तो चंदन की स्मेल सुगंधी है। परफेक्ट। चलो 15th कौन बोलेगा? जो भी बोले ना अपना वीडियो ऑन करके बोलना, ताकि क्या मुझे दिख पाए। कौन बोल रहा है 15?
किसको बोलना है? हाँ बोलिए दीदी। एक सेकंड, स्पर्श क्या दीदी? कैसे टूटू हुआ? पहले तो हमने खोला ही होंगे, वो स्पर्श आपने क्या बोला, क्या है इसको? ऐसे लिखा हुआ राइट? अब बोलो, इसको खोलो। कौन से नियम से यहाँ पे जो भी चीज होगी वो ओ हो जाएगी? इजी है, ओ सिर्फ एक नियम से ही होता है। बस, हाँ तो आपने राइट ही पकड़ा है। तो ओरिजिनल वर्ड तो स्पर्श नहीं होगा, ओरिजिनल वर्ड क्या होगा? परफेक्ट, स्पर्श। अब बोलो, और वो मृदु नहीं है, मृदु है, मृदु। परफेक्ट, अब बोलो। ओके, स्पर्श और मृदु क्या है? किसका विशेषण कौन बना है? कुमकुम का विशेषण अगर कोमल होता ना तो यहाँ पे मृदुस्य आता, क्योंकि ये कुमकुमस्य है, 6-1 है। विशेषण विशेष्य कब होता है? जब दोनों की लिंग, दोनों का वचन सेम होता है, तब वो विशेषण और विशेष्य होता है। तो अगर आप मृदु को कुमकुम बनाए तो कुमकुम तो 6-1 है और मृदु हो तो 1-1 है, तो ये कुमकुम का विशेषण कैसे होगा? परफेक्ट। क्या सॉफ्ट है? कुमकुम थोड़ी है, कुमकुम का जो स्पर्श है वो सॉफ्ट है। समझ में आया? अगर आप कुमकुम को ऐसे ही रखोगे ना तो क्या फायदा? कुमकुम को अगर आपने जाके टच किया तो आप उसके संबंध में आए, इसलिए कुमकुम को लगा 6-1, कुमकुमस्य। फिर उसका जो स्पर्श आपने किया वो सॉफ्ट है, तो स्पर्श जो है वो सॉफ्ट है। स्पर्श क्लियर है? जब भी विशेषण विशेष्य आता है ना, मेक श्योर करना कि सेम लिंग सेम वचन हो। परफेक्ट। ये 1-1 है, ये भी 1-1 है, तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये विशेषण है मृदु। किसका? तो स्पर्शा। और किसका विशेष, किसके स्पर्श का? तो कुमकुमस्य। याद रखना नेक्स्ट टाइम विशेषण और विशेष्य में सेम होगा। क्या दीदी? स्पर्श धातु, हाँ दीदी, स्पर्श तो शब्द है। स्पर्श जो है वो शब्द है और शब्द का विशेषण हुआ है मृदु। स्पर्श 1-1 है, इसलिए जो मृदु है ना वो ऊ कारंत है, वो ऊ कारंत का 1-1 होगा, तो मृदु हूँ। चलो 16 कौन बोलेगा? श्वेता बहन आप? जी बोलिए। ओके, एक ही गजे आपके बुक में? हाँ ओके, हाँ हाँ साधो वो रियल वर्ड नहीं, रियल वर्ड। परफेक्ट। नहीं भी एक वर्ड नहीं है, ये हिंदी नहीं है, संस्कृत है, तो अलग करो। यही कहाँ से आया? अही कहाँ से आया? न तो पूरा होता है भाई, और अगर आप अही बोल रहे तो वो ना ही हो जाता। सिंपल है। नहीं जो है हिंदी में यूज होता है, संस्कृत में न अलग है और ही अलग है। ही अव्यय है, भूल गए? ही अव्यय का अर्थ संधि नियम भी होता है तो ना ही होता ना, न थोड़ी आधा रहता है। ओके,
यहाँ पे शैले, शैले को कौन सी विभक्ति लगी है? वेरी गुड। गजे, गजे को, वने, वने को। अब यहाँ पे मानक्यम जो है वो क्या है? आप ही मेरे को बोलो, पर्वत, पर्वत में क्या नहीं है? हाँ, कैसे करना होता है? हम हमेशा क्या बोलते हैं कि क्रियापद जो होता है उसका डायरेक्ट लिंक कर्ता से होता है। तो आपने अगर बोला कि पर्वत, पर्वत पर मानक्यम यानी मोती नहीं है, तो सिंपल है, आपने क्या नहीं है बोला है तो मोती नहीं है, तो मोती कर्ता हुआ ना, कर्म कैसे हुआ? चलो, हाँ, तो पर्वत, पर्वत पर माणिक्य नहीं है। हर यानी कि हर पर्वत, पर्वत, इसको हम ऐसे बोलेंगे कि हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होता है। फिर गजे, गजे यानी हर हाथी पर मौक्तिकम यानी मोती नहीं होता है। फिर साधवः कौन सा है? एक वचन, बहुवचन की दो वचन। साधवः 1 3। तो सर्वत्र क्या है? हर जगह पर साधु नहीं होता है। ही का अर्थ है खरेखर, निश्चित अर्थ में। फिर हर वन में चंदन नहीं होता है। ये सेंटेंस हमें ऑलरेडी आया, देखो, चंदन हमने वने, वने। परफेक्ट। अवग्रह कहाँ है? त्रया नाम, त्रया नाम, ठीक है। फिर अपी, फिर आचार्य नाम, ऐसे। ये क्या हुआ है? आधा म प्लस अ हो गया, इसलिए यहाँ पे पूरा म हो गया, ठीक है। तो मपी हो गया। फिर अब हमारा नियम है अस्वर, हाँ, कि अ के आगे अगर ई आए तो ई का अपन य कर देंगे, इसलिए प आधा हो गया और ई का य हो गया। आधा य प्लस ये आचार्य कर ले तो पूरा हो गया। परफेक्ट। चलो, क्या हुआ? किसी को डाउट है? दीदी साधवः 1 3 है। भानु का रूप कैसे है? भानु हूँ, भानु, भानवः। तो साधु हूँ, साधु, साध्वः। रूप नहीं देखे, रूप की क्लास लेनी पड़ेगी फिर मेरे को। चलो, 17 कौन बोलेगा? दर्शना मैम, आप? प्रणाम। परफेक्ट। हाँ, भयम जो होगा ना वो 2 1 नहीं होगा, वो 1 1 होगा। हवा से क्या लगता है? डर लगता है किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं? हवा के लिए, सॉरी, भय के लिए। तो भय जो है वो नपुंसकलिंग 1 1 है। परफेक्ट। किसको? हाँ, हाँ। भय 1 1। वेरी गुड। परफेक्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल बोला। पादपानाम यानी क्या? पर्वतों को हवा से भय लगता है। फिर पद्मानाम यानी क्या? कमलों को शिशिर ऋतु से डर लगता है। फिर सॉरी, पादप यानी वृक्ष है, पादपों को हवा से डर लगता है। फिर कमलों को शिशिर ऋतु से डर लगता है, पर्वतों को हवा से डर लगता है। वैसे ही साधु को जो है वो दुर्जन से भय है। क्लियर सबको?
कैसे भी लिखो, इधर वेज लिखो या ऐसे लिखो, मीनिंग सेम ही बैठेगा। हाँ कैसे शिशिरभ्याम है वो शिशिरभ्यम, अगर आप भ्याम भी लिख दो तो कैसे होगा? नहीं रॉन्ग है, ये शिशिराद ही है। शिशिर ऋतु है और इसका 5 शिशिराद। फिर भाई हम यहाँ पे आधा द था इसलिए भय के साथ इसने संधि करके ऐसे लिख लिया भयम। ठीक है हाँ देखो कितने मस्त मस्त श्लोक आ रहे हैं अपन को। मैं आपको बोलती थी ना कि ये जो भी सेंटेंसेस वगैरह आते हैं वो हाफ हाफ होते हैं। देखो हमको सिर्फ ऐसे दिया था पहले कि चंदनम न बने बने, इसका पूरा श्लोक यहाँ पे आया। इसलिए हम कभी कभार क्या मीनिंग पकड़ नहीं पाते क्योंकि आगे पीछे का हमारे पास नहीं रहता है, इसीलिए। चलो नेक्स्ट है 18। करीमी बहन आप बोलोगे? हाँ ट्राई करो दीदी, क्या हो सकता है? चलो भानु का 1-3 रूप क्या है? भानु का 1-3 तो बस रिपु भी, हाँ रिपु भी ऊ कारंत है, इसका 1-3 क्या होगा? रिपवह। फिर वेरी गुड। अब मेरे को आप बोलो कौन से नियम से यहाँ पे स हुआ? ये स हुआ, स हमारे पास तो रिपवह था राइट, और उसके बाद तथा था, तो कौन से नियम से यहाँ पे स हुआ? भानु का 1-3 भानवह, रिपु का 1-3 रिपवह। फिर हमारे पास है तथा वर्ड। अब यहाँ पे हमारे बुक में कैसे दिया है कि रिपस तथा, तो ये स जो है वो कैसे हुआ? मतलब ये जो हमारे पास विसर्ग है इसका स कैसे हुआ? ठीक है उन्नति बहन आप बोलोगे कौन सा नियम है? परफेक्ट। पदांत में अगर स का र हो और उसके बाद में त या फिर थ हो तो ये वाला स आ जाता है, सड़क वाला स। क्लियर हुआ परिणी बहन? अब बोलो। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ कारण से ही मित्र तथा शत्रु होते हैं, होते हैं आएगा, जायते इसलिए होना है। परफेक्ट। यहाँ पे कश्चित का क्या ले गए? कोई अनिश्चित। हम लोग क्या बोलते हैं कश्चित कब यूज करते हैं? जब कोई चीज हमें पता नहीं होती कि कोई, तो यहाँ पे कश्चित का लिया कोई। फिर कस्यचिन का ली कोई किसी का मित्र नहीं। परफेक्ट खोला आपने। फिर न को मित्र के साथ जोड़ना। कोई का हमने कश्चित लिया है, कस्यचित का लिखा है किसी का, तो कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। कारण से ही मित्रानी तथा रिपु का रिपवह बहुवचन है। कारण से ही मित्र तथा शत्रु जो है वो खरेखर होते हैं। क्लियर सबको सेंटेंस? यहाँ पे मित्रम जो है वो करता होगा 1-1 और रिपुहु जो है वो करता है 1-1। सेकेंड सेंटेंस में मित्रानी और रिपवह ये करता है, दैट इज 1-3 इसलिए यहाँ पे क्रियापद जायन्ते हुआ। जा धातु जो है ना जन जा, उसका जायन्ते हुआ क्योंकि मित्रानी और रिपवह जो है वो बहुवचन में है। वापस रिपीट करूं जी? हाँ
कस्यचित, फिर कस्यचित और मित्रम। कश्चित जो है ये अव्यय है, यानी कोई या फिर कोई, कुछ भी बोलो, कोई। कस्यचिन जो है यहाँ पे क सर्वनाम के बाद में चित जो है उसको जोड़ा है, और ये त जो है वो पदांत में, इसलिए यहाँ पे द हो गया, तो कस्यचित। अब मुझे ये कौन नियम बताएगा यहाँ पे क्या हुआ है? सबसे फेवरेट नियम बोलो, कैसे एक्सप्लेन करो। वेरी गुड। कौन फिफ्थ होगा, और कौन से वर्ण का द फिफ्थ होगा? परफेक्ट। यहाँ पे कश्चित जो है वो एक अव्यय है, कोई। कस्यचित जो है वो क सर्वनाम के साथ चित नाम का अव्यय जुड़ा है, यानी कोई, किसी का। ये पूरा अनिश्चित अर्थ में, हम किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं बोल रहे हैं, ये पूरा हवा में ही बोल रहे हैं, इसलिए कोई किसी का मित्र नहीं। यहाँ पे कस्यचित में त जो है वो पदांत है, इसलिए द हो गया, और उसके बाद में म है, तो ये जो है वो त वर्ण का फिफ्थ लेटर है, और ये जो है वो त वर्ग का फिफ्थ लेटर। यहाँ पे त वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कोई भी वर्ग हो सकता है, उसका चलेगा, बट ये त का थर्ड है और ये त का फिफ्थ है, तो 3 5 हुआ, तो हमारा नियम है 3 5 इज 5 5। ये म का म तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जो है वो इसी ही वर्ग का, जिस वर्ग का वो द है ना थर्ड, उसी ही वर्ग का न होगा, दैट इज त वर्ग का न। क्लियर हुआ? इसलिए फिर कैसे हुआ? कश्चित, कस्यचिन, मित्रम। और देखो ये रिपु में कैसे बैठेगा? रिपु में सीधा सीधा ही है, कश्चित अव्यय प्लस कस्यचित फिर रिपु। यहाँ पे कोई नियम नहीं बैठ रहा है, इसलिए ऐसे का ऐसे लिखा है। यहाँ पे क्या किया, आधा द प्लस र करके द्र कर दिया, वो हमारे स्टार्टिंग में आया था ना, आधा द प्लस र इज द्र, वैसे सब। और नहीं भी करेंगे, मतलब हमें संधि छुट्टी पाटनी है कि र कैसे होगा, आधा द प्लस र इज द्र कर दिया इन्होंने। क्लियर हुआ? वो रिपुहु था। हाँ चलो नेक्स्ट आप ही बोल दीजिए, 19। हाँ वेरी गुड। भ्रमरा 1 1, क्यों भ्रमरा स्त्रीलिंग है क्या? तो ये कौन सा रूप होगा? नहीं दीदी, भ्रमराई लिखा हुआ है, आपने खोला राइट है, भ्रमराहा, बस कौन सा रूप बनेगा? ये अगर बहुवचन है तो ये कौन सा होगा? परफेक्ट, बाला। हाँ जैसे बाला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म हम्म राइट। हाँ खुश होते हैं, मद मात, खुश होना, मस्त होना, ये है। राइट। यहाँ पे भ्रमर जो है वो करता है 1 3, और यहाँ पे माध्यंती जो है क्रिया पर है 3 3, बहुवचन बहुवचन। अब कौन से नियम से ये लोप हुआ? यहाँ पे सिर्फ भ्रमर हाँ लिखा है, क्यों? हाँ परफेक्ट, इसलिए यहाँ पे भ्रमरा लिखा है। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट अवनी बहन आप बोलोगे 20। हाँ बोलो।
परफेक्ट। शीतः किसका विशेषण हुआ? परफेक्ट। जैसे ऊपर जो है हमने देखा था कि कुमकुम का स्पर्श सॉफ्ट होता है, किसका स्पर्श? तो कुमकुम का, इसलिए कुमकुम को लगा 6-1। और क्या सॉफ्ट होता है? तो स्पर्श, इसलिए स्पर्श और मृदु विशेषण हुए। यहाँ पे भी सेम, पानी का स्पर्श ठंडा है, तो किसका ठंडा है? तो पानी का, इसलिए वो हुआ। ये आपने परफेक्ट पकड़ा कि वारिणः जो है वो 6-1 है। और शीतः ऑब्वियसली ठंडा कौन है? तो स्पर्श ठंडा है, इसलिए सेम विशेषण विशेष्य। श्वेता मैम आपको कौन सा रिपीट करना है? ओ मैंने सॉरी चैट बॉक्स देखा नहीं। मिताली बहन को कौन सा फर्स्ट लाइन खोलना था? अच्छा ठीक है, 19 सेंटेंस। हाँ, मधुभिः भ्रमराः माद्यन्ति। मधुभिः 3-1 है, यानी शहद से। भ्रमराः 1-3 है, यानी बहुत सारे भंवरे। माद जो धातु है वो 4th धन का है। मद माद यानी खुश होना, मस्त होना, प्रमाद करना, एक्सेट्रा। तो माद्यन्ति जो है वो बहुवचन है, इसलिए शहद के द्वारा बहुत सारे भंवरे खुश होते हैं या फिर मस्त होते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मधुबी 3-3 है। हाँ चलो, और 21 कौन बोलेगा? सारे नोन नाम से रिपीटेड हो रहे हैं, कोई अलग जिसने अब तक ट्राई नहीं किया। कौन दीदी? आपका वीडियो ऑफ है क्या? मैं देख नहीं पा रही हूँ। हाँ हाँ दिख गया दीदी। हम्म 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 हम्म। बादल पानी, ये एक्चुअली है ना बरसाता है जो है ना, ये एक्चुअली सेंटेंस ही रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे क्रियापद जो है वो वर्षन 3 नहीं आएगा। ये हमारे सेकेंड बुक में, ये जो हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं कि बरसा रहा है या फिर बरसता है, ठीक है। तो आप ऐसे बोलना, आपने क्या बोला? मेघ पानी बरसा रहा है। बादल से नहीं डाल सकते ना, क्योंकि ये भी 1-1 है, वारी भी 1-1 है। तो मेघ पानी बरसा रहा है। चलो परफेक्ट बोला आपने। 20 सेकेंड कौन बोलेगा? प्लीज नए फेसेस बाहर आओ ना। आप नाम लेके बोलना दीदी। जी रेखा मैम बोलिए। हम्म हम्म हम्म। वेरी गुड। हम्म। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा? जी बोलिए। हाँ हाँ, कौन सा नियम लगा है? किसने बोला मुझे ये नियम? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ये तो मैंने खुद ने भी नहीं पकड़ा था। वेरी गुड। हरि और रमा, हमारा क्या नियम था कि र के बाद में र आए, तो जो पूर्व का र है उसका, पूर्व के र के, हाँ 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 ये र है, सॉरी। हरि और रमा, यहाँ पे स का र है और र है, तो स के र का लोप हो जाएगा। और पूर्व में रस्व ई है, तो इसकी दीर्घ हो जाएगी, इसलिए हरि रमाम। वेरी गुड, क्या कॉन्सेंट्रेशन है आपका, सुपर। सबको समझ में आया? हरि ही जो है ना वो छोटी ई की मात्रा थी, हरि ही। जैसे मुनि का वर्णन क्या? मुनि ही।
तो वैसे ही ये भी हरि ही और रमाम था, बट यहाँ पे नियम लगा है कि स के र के बाद में र आया तो इसका तो लोप हो जाएगा और पूर्व में रस्व ई का दीर्घ ई बना, इसलिए यहाँ पे हरि बना। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट 23rd कौन बोलेगा? जिसने नहीं बोला अब तक, हाँ जी बोलिए दीदी। वेरी गुड। अगर आपने माधुर्यम को 2-1 बोला है तो फिर यहाँ पे कर्ता क्या होगा दीदी? क्रियापद हमने बोला है। हाँ 7-1 में क्या है? तो मिठास क्या होगा? कर्ता की कर्म? हाँ तो 1-1 होगा ना, माधुर्यम 1-1। हाँ वैसे ही, राइट। तो मधुनी माधुर्यम अस्ति, शहद में मधुरता है। परफेक्ट, अच्छे से खोला। चलो 40 नेक्स्ट 24 कौन बोलेगा? रेखा लुनिया का बाकी है तक, एक और एक श्वेता बहन है उनका बाकी है। हाँ बोलिए दीदी। वेरी गुड। परफेक्ट। पानी के द्वारा बहुत सारे जीव जीते हैं या फिर पानी से बहुत सारे जीव जीते हैं। यहाँ पे वारी बीही जो है वो 3-3 है नपुंसकलिंग का, जीवाहा जो है वो 1-3 है और जीवंती जो है वो जीव धातु का क्रियापद बना है और बहुवचन, इसलिए जीवंती। अच्छा दीदी यहाँ पे कौन सा नियम लगा है कि जीवाहा का सिर्फ जीवा है? सकार जी दीदी, राइट है। परफेक्ट। आ के बाद में स का र हो और उसके बाद में घोषवान हो तो स के र का लोप हो जाता है। परफेक्ट पकड़ा आपने। चलो नेक्स्ट 25 कौन बोलेगा? आलिशा बहन का बाकी है, गैलेक्सी J6, पिंकी बहन उजावर, त्रिशा, काजल शाह। जो मेरी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिप्लाई नहीं करना चाहते मुझे। कोई तो बोलो, सारे रिपीटेड फेस को मैं कैसे करवाऊं? मेक श्योर करना कि आप लोग नेटवर्क एरिया में आओ। हाँ कौन बोल रहा है? हाँ बोलो दीदी। जी त्रिशा बहन बोलिए। आप प्लीज बोलते टाइम तो अपना कैमरा ऑफ रखिए, ऑन रखिए ना, ताकि मैं देख पाऊँ। परफेक्ट दिख रहे, बोलिए। कल्याण हो, परफेक्ट पकड़ा है आपने। फिर सूची ने यानी क्या? मुनि ने है ना, मुनि ने कौन सा है? मुनि ने कौन सा वाला विभक्ति लगी है मुनि ने को? क्या दीदी? हाँ किस एक सेकेंड को ट्राई करने दो। स्वस्ति कल्याण हुआ, आपने परफेक्ट पकड़ा है। सूची ने जो है, मुनि ने कब आया? खाली आप मुझे इतना बताओ। मुनि के रूप में आपको मुनि ने मिला दीदी?
मुनि के रूप में मुनि ने 4-1 है, अब देखो मिला 4-1 दीदी मुनि का। मिच्छा में दुपड़मी कौन सा है, सूची है ना, हाँ हाँ वारी का हाँ वारी का, हाँ वारी का 4-1 क्या है, वारी में, तो सूची का 4-1 क्या होगा, सूची ने, तो ये 4-1 हुआ। अभी कूल जो है ये अकारंत है, इसका कुलाय कब होता है, 4-1, तो ये दोनों विशेषण विशेष्य हुए, ये भी 4-1 है, ये भी 4-1 है। सूची का मतलब क्या है, पवित्र। अभी अपन कैसे बोलेंगे, पवित्र ऐसे कुल का कल्याण हो। सूची ने जो है वो 4-1 है, कुलाय भी 4-1 है, तो ये दोनों विशेषण विशेष्य हुए। कैसा कुल है भाई, तो क्या पवित्र कुल है, पवित्र ऐसा जो कुल है ना उसका कल्याण हो। अब यहाँ पे दीदी स्वस्ति है वो अव्यय है, और स्वस्ति अव्यय है इसलिए यहाँ पे सूची ने और कुलाय हुआ। हमारा संप्रदान कब यूज करते हैं, नमः, हाँ नमः स्वस्ति अव्यय आता है तब हम 4-1 यूज करते हैं, ये वो वाला नियम लगा है, इसीलिए यहाँ पे कुलाय को 4-1 लगा है। और कैसा कुल है, तो पवित्र कुल है, और पवित्र को भी 4-1 लगा है क्योंकि वो विशेषण और विशेष्य है। ध्यान रखना, जहाँ पे भी नमस और स्वस्ति अव्यय आता है ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिक 4th विभक्ति हो जाती है। क्लियर, तो भी अच्छी ट्राई की आपने। पवित्र ऐसे कुल का कल्याण हो। चलो 26 कौन बोलेगा, कौन बोल रहा है 26, फास्ट फास्ट आदमी को सेंटेंसेस कंप्लीट करवाने हैं, इतनी अच्छी स्पीड से हम जा रहे हैं, फटाफट हो जाएगा कंप्लीट। मंजूषा बहन आपको नहीं बोलना, कौन, ओके बोलिए दीदी, वीडियो ऑन रखिए ना दीदी, ओके ठीक है। ज्ञान 4-1 है दीदी, बाले में कौन सा रूप होता है दीदी, अगर ज्ञान, हाँ हाँ बोलिए, परफेक्ट। ज्ञान से जो हीन है वो पशु के समान है, पशु समान होता है। अब यहाँ पे कौन मुझे बोलेगा कि यहाँ पे पशु भी ही क्यों लगा है, मस्त क्वेश्चन है, बोलिए दीदी। समानाहा जो है वो तो बहुवचन है दीदी, और पशु भी है वो तो 3-3 है, समानाहा 1-3 है, पशु भी ही 3-3 है, विशेषण विशेषण नहीं हो गए। तृतीय और परफेक्ट। जब भी हम लोग किसी चीज को कंपेयर करते हैं ना तो कंपैरिजन में 3rd and 6th लगती है, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं ना उसको 3rd लगती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ज्ञान से हीन व्यक्ति है ना वो किसके समान होता है, तो पशु के समान, यहाँ पे हमने पशु से कंपेयर किया इसलिए पशु को यहाँ पे 3 लगी है 3rd विभक्ति। और हीनाहा से हम क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान से हीन जो बहुत सारे व्यक्ति है ना वो बहुत सारे व्यक्ति किसके समान होते हैं, तो पशु के समान, इसलिए पशु को 3-3 लगा। यहाँ पे क्या 6-3 भी लग सकता था और 3-3 भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, बट याद रखना कंपैरिजन में जिसके साथ कंपेयर हो रहा है उसको 3rd और 6th लगती है। परफेक्ट, जिसने ये नियम खोला है ना, एक्सेलेंट। चलो 27 कौन बोलेगा, क्या दीदी, पशु भी ही, पशु नाम,
ज्ञानेन हीनाः। हाँ, समानाः। हाँ दीदी, ऐसे ही आएगा। हाँ चलो, अभी 27 कौन बोलेगा? कितना मजा आ रहा है ऐसे क्लास करने में। हाँ कौन? नाम बोलो ना दीदी। आपका नाम दीदी? आपने तो बोल दिया है। और कोई? मनोरमा बहन, आपको बोलना है? अच्छा कोई बात नहीं, ट्राई करोगे आप? ठीक है, ट्राई खोल तो दो। हम्म हम्म परफेक्ट। ये दीदी अमुष्मी नहीं है, अमुष्मिन है। अमुष्मिन नगर है। अभी आप चेक करो, अमुष्मिन किसका रूप है? क्या दीदी? हाँ, अदस का कौन सा रूप है? परफेक्ट। अमुष्मिन अदस का सेकंड वन है। तो अमुष्मिन और नगरे कौन सा रूप है दीदी? हाँ, तो इस नगर में इस नगर में परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ये कैसे बना दीदी? स्प्लिट करके दिखाओगे आप? परफेक्ट परफेक्ट। नी प्लस अ प्लस वस प्लस अ प्लस अम। नी उपसर्ग है, अ पास्ट टेंस का है, वस धातु है रहना, अ फर्स्ट खंड का इसलिए, और अम जो है वो वन वन, क्योंकि यहाँ पे अहम करता है मैं, तो ये भी वन वन हुआ। परफेक्ट। ई का य कर देंगे, अस्वस्थ नियम, अ के पहले ई है तो ई का य, तो निय प्लस वस, और ये अ के पूर्व में अ है तो इसका लोप हो जाएगा, तो निय वसम। पूरा मिला दोगे तो निय वसम। अमुष्मिन नगरे, विशेषण विशेष्य यानी इस नगर में, पूरा अव्यय है यानी पहले, अहम करता यानी मैं, नियवसम यानी रहता था, इस नगर में मैं पहले रहता था। परफेक्ट। 28 कौन बोलेगा अभी? कौन दीदी? हाँ बोलिए दीदी। आपका वीडियो ऑफ है दीदी। कोई बात नहीं दीदी, हाँ बोलो। चलेगा दीदी, आप बोलो। हाँ दीदी। वेरी गुड। परफेक्ट। दीदी आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आओगे? हाँ दीदी, ये सेंटेंस कौन सा बना है? आपने सेंटेंस बहुत ही अच्छे से खोला है दीदी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखना कि दो चीज जो है वो थर्ड में है और दो चीज जो है वो फर्स्ट में है। दो चीज थर्ड विभक्ति में है, दो चीज पहली विभक्ति में है। और रच धातु से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बना है सेंटेंस। वी प्लस रच प्लस य प्लस अंत्य। अब मेरे को बोलो कौन सा सेंटेंस है? यहाँ पे य है और अंत्य है। परफेक्ट। कर्मणि। अब बोलो कर्ता कौन है यहाँ पे?
दीदी? परफेक्ट। कर्मणी के हिसाब से बोलो, कर्ता कौन है? क्योंकि कर्मणी में तो कर्ता को थर्ड विभक्ति लगती है, तो कौन है दीदी? कर्मणी में कर्ता को थर्ड विभक्ति लगती है दीदी। थर्ड विभक्ति कौन है? हाँ हाँ, ए बी ही, कवि बी ही, यानी इन कवियों के द्वारा। अभी कर्म जो है वो फर्स्ट होता है, तो कर्म क्या है? मीठे काव्य, बहुत सारे मीठे काव्य रचे जाते हैं। इन कवियों के द्वारा बहुत सारे मीठे काव्य रचे जाते हैं। अगर आप बहुत सारे सब नहीं भी बोलोगे तो चलता है, बट मैं फिलहाल इसलिए बोल रही हूँ ताकि हमें क्लियर हो। ये 3 है बहुवचन, ये भी बहुवचन, और कर्मणी में ऑब्वियसली कर्म के अकॉर्डिंग चलता है, ये बहुवचन है। काव्यानी स्वादुनी, इसलिए ये भी बहुवचन हुआ। ये पता चला आपको स्वादुनी क्यों हुआ? जैसे काव्यम, काव्य, काव्यानी 1 3 बहुवचन हुआ, और विशेषण विशेष्य को सेम लिंग सेम वचन होता है, इसलिए इसको भी स्वादु का स्वादुनी हुआ। जैसे मधुनी है वैसे स्वादुनी। देखो काव्य जो है वो नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग का 1 3, तो स्वादु जो है उसको भी नपुंसक लिंग का 1 3 बनाएंगे, इसलिए स्वादुनी। अब यहाँ पे काव्य अगर पुल्लिंग होता ना तो यहाँ पे स्वादुनी के बदले हम लोग लिखते स्वादवह। क्यों? नहीं दीदी, यहाँ पे काव्यानी जो है वो नपुंसक लिंग का 1 3 है, इसलिए यहाँ पे हमने स्वादु को कैसे किया? नपुंसक लिंग का 1 3, यानी मधुनी। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे काव्य जो है वो पुल्लिंग होता, दैट इज काव्याहा, ठीक है, तो यहाँ पे स्वादु को क्या कौन सी लगती? पुल्लिंग ऊ कारंत का 1 3, पुल्लिंग ऊ कारंत का 1 3 कौन है? हाँ, स्वादु का स्वादवह। जैसे भानु का भानवह है, वैसे साधु का साधवह होता। क्लियर? सेम लिंग सेम वचन। हाँ, और ये वी उपसर्ग है, रच धातु टेंथ करता है, बट कर्म नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे य लगा दिया प्लस अंत्य का अंत्य, तो वीर अच्छे। चलो नेक्स्ट 29 कौन बोलेगा? 29 4 ही है, हमें कंप्लीट करना है अभी। कौन है? जी दीदी बोलिए। पहले एक सेंटेंस खोलो दीदी, मधु तिष्ठति जीवाग्रहे, ये बोलो, ये कैसा आएगा? जीव के अग्रभाग में मधु जो है वो रहता है। यहाँ पे मधु हु होगा 1 1, तिष्ठति क्रियापद 3 1, और जीवाग्रहे कौन सा होगा दीदी? कौन सा होगा दीदी? 7 1 होगा ना, बाले, तो जीवाग्रहे, जैसे बाल का 7 1 बाले होते हैं, ओके, तो जैसे कमलम का 7 1 कमले है, वैसे ही जीवाग्रह जो वर्ड है उसका 7 1 जीवाग्रह होगा। तो जीव के अग्रभाग पर मधु रहता है, इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? हृदय में तू, हृदय तू हलाहलम। हाँ, जैसे कैसे होगा? जीव के अग्रभाग में मधु रहता है,
तू का हम लोग ले गए और हृदय में जहर। यहाँ पे मधु हूँ और जहर जो है वो कटता है, क्रियापद तिष्ठति है, जीवाग्रह और हृदय जो है वो 7-1 है। तू अव्यय है, इसका मतलब है और। वापस रिपीट कर रही हूँ, जीभ के अग्र भाग में जहर रहता है और हृदय में मधु रहता है और हृदय में जहर रहता है। क्लियर? हाँ दीदी, हृदय 7-1 है। परफेक्ट। हलाहल जहर 1-1। 30 कौन बोलेगा? 30th सेंटेंस। आप बोलोगे गैलेक्सी J6? आंटी म्यूट खोल के बोलना दीदी। परफेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। जगत में 3 तत्व है, देव, गुरु और धर्म। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। हम्म 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 हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड दीदी, वेरी गुड। बहुत अच्छे से खोला आपने। और हाँ, ये जो 3 हमारा डाउट था ना पेज नंबर 73 में, ये जो 3 के रूप है ये तो पुल्लिंग है। और यहाँ पे ई कारण नपुंसक नाम में जो 3 है ना, वो हमें वारी की तरह बनाने होंगे रूप। कैसे? कोई ट्राई करेगा? हमारे पेज नंबर 73 में जो 3 के रूप दिए हैं ना, वो आके पुल्लिंग है। नपुंसक लिंग जो है हमें वारी की तरह बनाने होंगे। हाँ, त्रीनी, ये बहुवचन नहीं है, इसमें हमको कोई टेंशन नहीं। त्रीनी। नेक्स्ट, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। परफेक्ट। 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3। क्लियर हुआ सबको? हमारे पास है ना 3 का पुल्लिंग जो रूप है, या फिर ना त्रया नाम नहीं होगा, 3 नाम ही होगा ना। त्रीनी भी क्यों होगा? त्रीनी, त्रीनी, त्रिभिः, त्रिनिभ्यः, त्रिनिभ्यः, त्रीणी नाम, त्रिनिषु। नाम होगा, त्रीनी भी नहीं होगा, नाम होगा। नहीं दीदी, जैसे वारी का 6-3 वारी नाम है, तो 3 का भी 6-3 नाम होगा ना। यहाँ पे दीर्घ होगा और यहाँ पे दीर्घ, बाकी रस्व ही है। चलो, और हमें एक और एक डाउट था पेज नंबर 74 में, कि र के बाद में र आए तो पूर्व के, दीदी पुल्लिंग में त्रया नाम होगा।
ये दीदी पुल्लिंग के रूप है, नपुंसक में भी यही है। आपके बुक में ऐसे दिया, कौन सी बुक में आपकी, गुजराती? ठीक है, तो क्या फर्स्ट हुई चेंजेस है क्या? थ्री नहीं होगा ना, थ्री नहीं, फिर क्या सेम है क्या? त्रिभिः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु, ठीक है, तो ठीक है सब में, ठीक है दीदी, ठीक है। यहाँ पे तो बड़ी ही आई ना, जैसे वारी का 1 2 1 3, वारी 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 नी है ना, तो उसमें दीर्घ है, तो यहाँ पे भी 3 का दीर्घ ही होगा, त्रिनी। क्या दीदी? वारी नी में वारी का जो री है ना वो दीर्घ है, देखो दीदी, अच्छा न छोटा है, हाँ आई मीन सॉरी, त्रि दीर्घ होगा, नी छोटा होगा। ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, 1 3 सेम होगा 2 3, बाकी का त्रिभिः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, 7 to 8 में जो टीचर क्लास ले रहे हैं ना, वो अभी रिवीजन करवा रहे हैं। आई गेस उन्होंने 10 पार्ट का कुछ रिवीजन करवा लिया है, तो कल उन्होंने मुझे बोला था कि हम अब तक उनसे पीछे है ना, आज हमारा कौन सा 27 पार्ट कंप्लीट हुआ है, तो कल मैं 28 ले रही हूँ। आई गेस उनके 30 तक कुछ हो चुके हैं, तो वो सोच रहे हैं कि जब तक हमारे 30 नहीं होते ना, तब तक वो रिवीजन करवाएंगे। तो हम सबके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपका क्या नया चैप्टर भी हो जाएगा, और एक बार आप लोग 7 to 8 क्लास भी अटेंड कर लेना अगर पॉसिबल हो तो। वो टीचर ऐसे भी रिवीजन करवा रहे हैं, तो आपका साइड बाय साइड रिवीजन भी हो जाएगा पुराने पार्ट का, और नया पार्ट होते रहेगा। जब तक हम टीचर दोनों सेम चैप्टर तक नहीं आते, तब तक वो रिवीजन ही करवाएंगे। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है और टाइम मिले 7 to 8, तो प्लीज़ ज्वाइन करना, ताकि आपके पीछे के पार्ट पक्के हो जाए। टाइम अप हो चुका है, बाकी के 2 सेंटेंस कल देखते हैं, और कल के लिए मैं होमवर्क दे देती हूँ 1 सेकेंड को। हाँ, मुनि के रूप, भानु के रूप तो आपको पक्के करने ही है। नेक्स्ट 28 चैप्टर जो है, उसमें आपको मती के, अभी ई कारण स्त्रीलिंग के रूप आ गए, मती के, धेनु के, नदी के और वधु के, ये सब आपको याद करने के हैं। जैसे हमने किया था, बट हमें भी इतना याद नहीं है, बट करने तो पड़ेगा फिलहाल। इसका कोई ट्रिक कुछ भी नहीं है, हमने भी पूछा था सैर को, बट अब जो है वो यही है, हमें पढ़ने तक पढ़ना ही पड़ेगा। हमने अब तक ई कारण में पुल्लिंग और नपुंसक देखा है, अभी आप लोगों का स्त्रीलिंग भी आ गया है। तो मती का स्त्रीलिंग और धेनु का स्त्रीलिंग वो ह्रस्व है, और दीर्घ ई और दीर्घ उ में नदी और वधु, सब याद करने हैं। सेंटेंसेस कर पाएंगे सब जने कल तक? ठीक है, आई नो दीदी मुश्किल है, बट अभी हम यहाँ तक आके गिव अप नहीं कर सकते ना। कोई बात नहीं, कल सेंटेंसेस मत करना, आप लोग सिर्फ रूप याद करके आ लेना, फिर मैं सबको रूप ही पूछ लूँगी। क्लियर? मुनि, भानु, वारी, मधु, ये हो गया। अभी मती, धेनु, नदी और वधु, इनके रूप। कल सिर्फ रूप पूछूंगी आपको। हाँ उन्नति बहन, एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी, बट सामने वालों जिनको जो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में भेजेंगे करके। परफेक्ट, तो कल की क्लास में मिलते हैं विथ सारे रूप याद करके आना। चलो जिन, हाँ जिन आ गया, कुछ भी कहा थी, अच्छा प्रणाम सबको।